इंतखाबी दंगल, मुख्तलिफ सियासी जमातों के हैवी वेट आमने सामने। लाहौर में नवाज शरीफ का मुकाबला यास्मीन राशिद से होगा। मरियम नवाज का टाकरा महर शराफत अली से। बिलावल भुट्टो और अता तारड़ आमने सामने होंगे। आसिफ जरदारी और पीटीआई के सरदार शेर मोहम्मद रिंद मदे मुकाबिल। मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर में जोड़ पड़ेगा। हमजा शहबाज के मदे मुकाबिल आलिया हमजा। ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला लतीफ़ खोसा से होगा। मुल्तान से जहांगीर तरीन का मुकाबला आमिर डोगर से। चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान मदे मुकाबिल। शेख रशीद, हनीफ अब्बासी और पीटीआई के शहरियार रियाज मदे मुकाबिल। सादिक संजरानी का सामना पीटीआई के गुलाम कादिर संजरानी से होगा। परवेज खटक और पीटीआई के शाहिद अहद खटक मदे मुकाबिल होंगे। तहरीक इंसाफ सियासी मुखालफिन से भरपूर मुकाबले के लिए तैयार। कौमी असम्बली की 233 हल्कों से उम्मीदवारों का ऐलान। 33 नशिस्तें फिलहाल खाली रखी गईं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर NA-10 बुनीर से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ का मुकाबला यास्मीन राशिद से होगा। NA-130 से उम्मीदवार NA-241 से शाह महमूद कुरैशी पीटीआई का महरा होंगे। NA-122 से लतीफ़ खोसा, NA-19 से असद कैसर मैदान में उतरेंगे। NA-55 से राजा बिशारत, NA-41 से शेर अफजल मरवत, NA-3 से शंदाना गुलजार उम्मीदवार। NA-44 से अली अमीन गंडापुर, NA-35 से शहरियार आफरीदी को टिकट जारी। पीटीआई ने शेख रशीद के मुकाबले भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया। NA-56 से शहरियार रियाज इलेक्शन लड़ेंगे। बाबर आवान टिकट से महरूम। तख्ते लाहौर की जंग, नून लीग ने अपने पत्ते शो कर दिए। नवाज शरीफ NA-130, शहबाज शरीफ NA-123 से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज NA-119, हमजा शहबाज NA-118 से मैदान में उतरेंगे। NA-120 से सादिक, NA-121 से रोहिल अस्कर उम्मीदवार। NA-122 से साद रफीक, NA-124 से राना मुबशिर को टिकट जारी। NA-125 से अफजल खोकर, NA-126 से सैफुल मुलूक खोकर नामजद। NA-127 से अता तारड़ और NA-129 से हाफिज मियां नुमान उम्मीदवार होंगे। उधर जलाल चौधरी को सेनेटर बनाने का फैसला, 2 सूबाई टिकट भी मिलेंगे। PP 101 की नशिस्त पर तलाल चौधरी के वालिद अशरफ चौधरी उम्मीदवार होंगे। PP 100 की नशिस्त पर तलाल चौधरी के नामजद खान बहादुर डोगर इलेक्शन लड़ेंगे। सीट एडजस्टमेंट नून और काफ में मामला तय ना हो पाए। काफ लीग ने पहले 4 कौमी और 8 सूबाई सीटें मांगी थी। मामला तय होने के बाद सीटें मजीद बढ़ा दी। 6 कौमी और 9 सूबाई नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। मुआहिदा ना होने पर काफ ने सीट एडजस्टमेंट से इनकार किया। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, तलागंग के लिए मजीद सीटों का मुतालबा। सालिक हुसैन कहते हैं, नून लीग ने मेरे और जाफर शाफी के खिलाफ टिकट जारी कर दी। हम बगैर सीट एडजस्टमेंट मुकाबले के लिए तैयार हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अपने मोहरे सामने ले आई। जहांगीर तरीन NA-149 और 155 से उम्मीदवार। NA-117 और PP 149 से अलीम खान। NA-128 से ओन चौधरी की हिमायत की जाएगी। गुलाम सरवर खान, हुमायूं अख्तर, फिरदौस आशिक और नुमान लंगड़ियाल को टिकट जारी। आमिर खयानी ने इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली। MQM की पतंग कौन उड़ाएगा, नामों का ऐलान हो गया। टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात दूर। NA-247 से मुस्तफ़ा कमाल दस्तबरदार। ख्वाजा इजहारुल हसन को टिकट जारी। असम्बली की 47 में से 41 नशिस्तों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान। We are saying you do not represent the party. It's because there is no election or false elections or whatever election. This is the allegation, maybe a false allegation, but you can't simply say you nobody. Unless you say when show us the proof you are not founding member of PTI. Was he a founding member of PTI or not? But then prima facie the burden shifts on you. PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, आज फिर समाअत होगी। बल्ले का इंतखाबी निशान बनता है तो PTI को मिलना चाहिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त ना हुए तो PTI को नताइज का सामना करना होगा। आईनी इदारों पर बदनीयती का इल्जाम लगाकर तबाह करना छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, उसके काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता।
लगता है पीटीआई ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई का फेडरल इलेक्शन कमिश्नर कानून के मुताबिक तश्कील ही नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा असल सवाल 2 दिसंबर के पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का है। सबका बिला मुकाबला मुत्तफिक होना क्या अजीब इत्तफाक नहीं। सियासत में मुकाबले होते हैं, लोग टिकट के लिए लड़ाइयां करते हैं। पार्टी मेंबरान को मालूम होना चाहिए कि वोट कहां डालना है। हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आइन में इजाफा या तब्दीली नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें तो तकनीकी हैं, असल चीज़ जमहूरियत है। जमहूरियत मुल्क के साथ सियासी जमातों में होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का असल रिकॉर्ड तलब। अदालत ने अकबर एस बाबर से बानी रुकन होने का सबूत मांग लिया। पीटीआई के इंतखाबात कहां हुए थे, किसी होटल में हुए या किसी दफ्तर या घर में? चीफ जस्टिस का सवाल। पीटीआई के वकील ने कहा चमकनी के ग्राउंड में हुए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई न्यासुल्लाह न्यासी ने बताया व्हाट्सएप पर लोगों को बताया था, वीडियो मौजूद है, अदालत में चला लें। चीफ जस्टिस ने कहा लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा रख के पेशावर कैसे पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने कहा पेशावर के अलावा कहीं भी सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। चीफ जस्टिस ने कहा मनपसंद अदालतों से रुजू करने से सिस्टम खराब होता है। पीटीआई ने साबित कर दिया कि उनके पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हैं तो रिलीफ देना लाजिम है। हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए। 8 फरवरी के लिए अगर 1000 भी ऑर्डर मौजूद हो के इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी। बल्ले का निशान बहाल न करने पर पीटीआई की तौहीन अदालत की अपील। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। सर्टिफिकेट जारी न करने पर नोटिस जारी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा पीटीआई को बल्ला ना मिला तो दुनिया इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेगी। हर जमात का इंतखाबी निशान होना जमहूरियत का बुनियादी तकाजा है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देगी। हमने बदतरीन हालात में बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। अदलिया से उम्मीद है इंसाफ का तराजू बराबर होगा। बिलावल भुट्टो ने सानिया मॉडल टाउन के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पीपी चेयरमैन का लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकज का दौरा। खुर्रम नवाज गंडापुर के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा मॉडल टाउन में गोलियों के निशानात अब तक मौजूद हैं। सानिया की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। बोले नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उनका सियासी एजेंडा इंतकाम लेना होगा। पीटीआई और नून लीग इंतकाम की सियासत को इंतहा पर ले गए। हम नफरत की सियासत का खात्मा चाहते हैं। उधर बिलावल भुट्टो की एतजाज अहसन के घर आमद। सीनियर सियासतदान की साली के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। अहम उमूर पर गुफ्तगू। कप्तान बदला, टीम बदली, रिजल्ट ना बदला। शाहीन अफरीदी पहले इम्तिहान में नाकाम। कीवीज ने पहले टी20 में 46 रन से शिकस्त दे दी। 227 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 180 रन पर ढेर। कीवी बल्लेबाजों ने शाहीनों की एक न चलने दी, जमकर पिटाई की। 227 रन का बड़ा हदफ दिया। शाहीन अफरीदी को एक ओवर में 24 रन पड़े। जवाब में कौमी बैटर्स जमकर ना खेल पाए। साइम अयूब ने 8 गेंदों पर 27 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। बाबर आजम 57 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। आखिरी 6 खिलाड़ी सिर्फ 58 गेंदों के अंदर पवेलियन लौट गए। नाकिस फील्डिंग ने शाहीनों का पीछा ना छोड़ा। 2 अहम कैच ड्रॉप किए। मिस फील्डिंग करके कई रन भी लीक किए। कप्तान ने नाकिस फील्डिंग को शिकस्त की वजह करार दे दिया। साइम अयूब की जारहाना बल्लेबाजी। कीवीज के खिलाफ अपनी मुनफरिद झलक दिखाई। 8 गेंदों पर 27 रन बनाए। 3 छक्के और 2 चौके लगाए। अब्बास आफरीदी का भी शानदार डेब्यू। करियर के पहले ओवर पे विकेट ली। कीवीज के खिलाफ 4 ओवर्स में 3 विकेटें ली। मोहम्मद रिजवान ने रिकॉर्ड बुक खोल दी। मोहम्मद रिजवान ने बूम बूम आफरीदी और हफीज को पीछे छोड़ दिया। टी20 में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बन गए। 86 मैचेस में 76 छक्के लगाए। बाबर आजम टी20 में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले तीसरे बैटर बन गए।
3,542 रन बनाकर मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ दिया। कीवीज के खिलाफ मैच में बदतरीन रिकॉर्ड शाहीन अफरीदी के नाम। एक ओवर में 24 रन खाकर T20 करियर का महंगा तरीन ओवर कराया। आम इंतखाबात का चौथा मरहला भी मुकम्मल। कासात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। बल्ले का निशान फहरिस्त में शामिल नहीं। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान आज अलॉट किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कराची NA 242 से कासात वापस ले लिए। मरीम नवाज PP 165 से दस्तबरदार। शाह महमूद कुरैशी और सनम जावेद की अपीलों पर फैसला महफूज। शेख राशिद शफीक ने NA 56 से कासात वापस ले लिए। इंतखाबात 3 माह मुलतवी कराने के लिए सेनेट में एक और करारदाद जमा। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया, अवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी करार दी गई। सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों का दिफा नाकाबिले तस्खीर। मुख्तलिफ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। आर्मी चीफ का एयर डिफेंस सेंटर का दौरा। मशक़ल बेहसा 3 2024 का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने एयर डिफेंस की दुरुस्तगी और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कहा, मुसल्लह अफ़वाज किसी भी खतरे से निपटने के लिए निज़ाम को जदीद बना रही है। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। उधर कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर पेहमाने ख़ुसूसी शिरकत। काउंसिल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मुजाहिर नकवी जज नहीं रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। ख्वाजा हारिस का जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पढ़कर सुना दिया गया। काउंसिल की कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी। उधर हुकूमत ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई चलाने की तैयारी कर ली। कार्रवाई चलाने पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। आफिया शहरबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई न होने का उसूल तय किया। दूसरी जानिब जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आज़म की एडवाइस पर मंजूरी दी। इस्राइल हमास जंग ने मशरिक़ वस्ता को लपेट में ले लिया। इस्राइल को बचाने के लिए अमेरिका और बरतानिया ने यमन में मुहाज खोल दिया। फ़लस्तीनियों की मदद करने वाले हौसियों पर बमबारी। 5 यमनी मुजाहिदीन शहीद, 6 जख्मी। अमेरिका और बरतानिया ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। गजा में इस्राइली बमबारी जारी, मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। उधर आलमी अदालत इंसाफ में इस्राइल के खिलाफ केस की समाअत। जनूबी अफ्रीका का इस्राइली हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा। हेग में आलमी अदालत के बाहर फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। रमला में बड़ी रैली, हजारों अफराद की शिरकत। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज, लोग ठिठर गए। शुमाली इलाका जात में निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। लह और स्कर्दू में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। पंजाब, KP और बलाई सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज और शाहराहों पर हद निगाह 0। सफर में मुश्किलात। निगरान वज़ीर आला पंजाब का दौरा कराची। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात। उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। खालिद मकबूल ने मोहसिन नकवी को अपनी किताबें पेश की। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब बार की नई इमारत का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान नयाद अमरीकी खातून ने तारीख रकम करती। फासिया जंजुआ अमरीका की पहली पाकिस्तान नयाद और मुसलमान खातून मेयर बन गई। न्यू जर्सी के शहर टाउन माउंट क्लारो की जिम्मेदारियां संभाल ली। शौहर और 4 बच्चों की मौजूदगी में कुरान पाक पर ओहदे का हल्फ उठाया।
PSL 9 का मेला आइंदा माह सजने को तैयार। मेगा इवेंट का आगाज 17 फरवरी को लाहौर में होगा। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में होगा। फाइनल कराची में होगा। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान मैचेस की मेजबानी करेंगे। डेविड वार्नर की शाही अंदाज में ग्राउंड में एंट्री। हेलीकॉप्टर पर बिग बैश का मैच खेलने पहुंच गए। भाई की शादी में शिरकत के बाद टाइम बचाने के लिए सीधा सिडनी ग्राउंड पहुंचे। वार्नर की मुनफरिद अंदाज की वीडियो वायरल। और फ्रेयर हॉल कराची खुशबुओं से महक उठा। सालाना मैरीगोल्ड फेस्टिवल में फूलों की 3 रोजा नुमाइश। 1 लाख गेंदे के फूल शहरियों का दिल लुभाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने नुमाइश का इफ्तिताह किया।